winning series 79. First question. Which Indian classical dance or dances popularized in China by Zhang Jun, a China's legendary dancer? जो चाइना के झांग जुन जो डांसर है, उन्होंने भारत का कौन सा क्लासिकल डांस चाइना में पॉपुलराइज्ड किया? 1 भरतनाट्यम, 2 कथक, 3 कुचिपुड़ी, 4 ओडिसी। 4 है, आपको करेक्ट कोड चूज करना है। ध्यान में आया? झांग जुन ये चाइनीज लेजेंडरी डांसर थी और इन्होंने कौन सा इंडिया का क्लासिकल डांस चाइना में पॉपुलर किया था? क्लिक करूं? ओके, चलो मैच करते हैं आंसर। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 कुचिपुड़ी छोड़ के भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी। चलो न्यूज क्या है देख लेते। न्यूज, New fans pay tribute to China's legendary Indian classical dancer. 24 जून 2022 को उनको ट्रिब्यूट दिया गया और उसके लिए आशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो बीजिंग में स्थित है, वहां के ऑडिटोरियम में यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इंडिया से भी डेलीगेशन गया था। झांग जुन जो है 1933-2012 ये इनका पीरियड है और चाइनीज प्रीमियर जो है झू एनलाई, इन्होंने उनको काफी कुछ एनकरेज किया था और पहली बार 1950s में जो है झांग जुन इन्होंने इंडिया में विजिट किया था। एक माओ जेडोंग का एक कल्चरल रिवोल्यूशन का एक फेज था जहां पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल को कत्लेआम किया गया था। उसी वक्त इनका इंडिया में आना बंद हो गया था, अदरवाइज ये कॉन्सिस्टेंट इंडिया में आए, कंटिन्यूसली आए और अपनी जो है कला निखरते गए। और उस वक्त के बेहतरीन डांसर्स जो थे बिरजू महाराज, उदय शंकर, बाद में कलाक्षेत्रा जो भरतनाट्यम की चेन्नई में इंस्टीट्यूट है, वहां से भी उन्होंने काफी तालीम हासिल की और चाइना में ये प्रोपोगेट किया। चलो सेकंड क्वेश्चन। रिसेंटली ईरान क्लेम टू सक्सेसफुली लॉन्च इट्स जुलझना रॉकेट, है ना। ईरान ने क्लेम किया है कि भाई उसका जुलझना रॉकेट जो है ये लॉन्च किया गया है। इट इज क्या है? ए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, सी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, डी प्रोटोटाइप ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सैटेलाइट व्हीकल। क्या है? क्लिक करूं? 1 लाइन क्वेश्चन है। ओके, चलो मैच करते हैं आंसर। आंसर इज ए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना। ये जुलझना ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। देख लेते न्यूज में क्या है। भाई न्यूज में ऐसा है कि तेहरान ने क्लेम किया है कि भाई हमने रॉकेट छोड़ दिया। 26 जून 2022 को तेहरान टेलीविजन ने यह ऐलान कर दिया। जुलझना क्या है? तो पहला इंडिजिनियसली डिजाइंड और मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड फ्यूल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्म फोर्सेस लॉजिस्टिक्स ऑफ ईरान इन्होंने बनाया है। 1 फरवरी 2021 में ये अनवील्ड किया गया था और इसका भी टेस्ट सक्सेसफुली किया गया है, ऐसा क्लेम तेहरान टेलीविजन ने किया है। ये जो है सब ऑर्बिटल फ्लाइट है। एपोजी जो है इसकी 500 किलोमीटर है। ये पेलोड कैपेसिटी इसकी 220 किलोग्राम है और ये लो अर्थ ऑर्बिट में जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट टेस्टेड सक्सेसफुली द सायरन सिस्टम टू अलर्ट ट्रैफिक टू एलिफेंट मूवमेंट ऑन नेशनल हाईवेज टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट एनकाउंटर्स। कौन सा ऐसा राज्य है जो राज्य में सायरन बजाने का जो है एक अलर्ट सिस्टम का टेस्ट किया गया सक्सेसफुली, जिसके वजह से एलिफेंट की मूवमेंट पता चल जाती है नेशनल हाईवे पर और एलिफेंट और ह्यूमन इनके बीच में अक्सर एनकाउंटर होता है। बीच में गाड़ी आ जाती है, एलिफेंट गाड़ी को रौंद देता है वगैरह, ऐसा कुछ हो जाता है।
ये रिड्यूस हो सकता है। उसके लिए कौन से स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टेस्ट किया है? ए कर्नाटका, बी केरला, सी उड़ीसा, डी आसाम। क्लिक करूं? ओके, चलो मैच करो आपका आंसर। आंसर इज सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने सायरन सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। चलो थोड़ा सा ब्रीफली न्यूज देख लेते हैं। भाई देखो इस ढंग से, है ना, बीच में आ जाते हैं, फिर काफी परेशानी हो जाती है। बहुत बार तो इतने नालायक लोग रहते हैं कि पूछो मत, कि बॉम्ब फेंक देंगे या फिर कुछ लकड़ी, जलने वाली लकड़ी उनके तरफ फेंक देंगे, स्टोन पेल्टिंग कर देंगे। इससे वो हाथी का जो झुंड है इधर उधर भग जाता है, फिर बहुत कुछ हानि हाथियों को भी होती है, ह्यूमन को भी होती है। तो उड़ीसा ने एक अच्छा पहल की है, सक्सेसफुली ये रतसिंगा और हल्दी बहाल ये एक्सेस है, वहां पे ये लगा दिया गया है और ये नेशनल हाईवे पर काफी कारगर साबित हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय एंडेमिसिटी ऑफ डिसीज? एक रोग जो होता है उसकी एंडेमिसिटी यानी क्या कहते हैं? ए कांस्टेंट प्रेजेंस एंड और यूजुअल प्रिवेलेंस ऑफ अ डिसीज इन अ पॉपुलेशन विद इन अ ज्योग्राफिक एरिया। एक ज्योग्राफिक एरिया में एक डिसीज का कांस्टेंट प्रेजेंस या प्रिवेलेंस रहना। दूसरा है परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूस, निरंतर। हाई लेवल ऑफ डिसीज ऑकरेंस इन अ पॉपुलेशन विद इन अ ज्योग्राफिक एरिया। कंटिन्यूस, निरंतर, हाई लेवल वर्ड है, बहुत ज्यादा पैमाने पर एक डिसीज का ऑकरेंस रहना, प्रेजेंस रहना एक ज्योग्राफिकल एरिया में। सी है एन इंक्रीज ऑफन सडन, देखो वर्ड है एन इंक्रीज ऑफन सडन, ये वर्ड है, इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ डिसीज अबव व्हाट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड। नॉर्मली जो एक्सपेक्टेड करते हैं उससे ज्यादा सडनली, है ना, इन दैट पॉपुलेशन, इन दैट एरिया, एक एरिया में, ठीक है। चौथा है यानी डी, एन इंक्रीज ऑफन सडन in the number of cases of a disease above what is normally expected in a population within a more limited geographic area। यहाँ पे वर्ड है more limited geographic area। ये 4 स्टेटमेंट्स है, क्लिक करो, थोड़ा लेंथी स्टेटमेंट है। चलो क्लिक किया, ओके, चलो मैच करते हैं आंसर। आंसर इज ए, एंडेमिसिटी यानी निरंतर उसका प्रेजेंस रहेगा, या यूजुअल प्रिवेलेंस, वो हाजिर ही रहता है एक ज्योग्राफिकल एरिया में, इसको हम कहते हैं एंडेमिसिटी। अब परसिस्टेंस हाई लेवल, परसिस्टेंस हाई लेवल इसको क्या कहेंगे? तो ये हो गया हाइपर एंडेमिसिटी। हाइपर हो गया क्योंकि क्या है, हाई लेवल है, वर्ड क्या है, हाई लेवल। परसिस्टेंट तो है यानी कांस्टेंट, हाई लेवल। सी जो है एन इंक्रीज ऑफन सडन, जो एक्सपेक्टेड नॉर्मली था उससे ज्यादा और सडन होता, ऑफन सडन एक एरिया में, है ना, इसको कहते हैं हम एपिडेमिक। क्या कहते हैं दोस्तों? एपिडेमिक। और ऑफन सडन बिल्कुल ऐसी डेफिनेशन है, सेम, सिर्फ फर्क क्या है, मोर लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। यहां पे एक एरिया बोला है, यहां पे मोर लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया बोला है, इसको कहते हैं आउटब्रेक। यानी एपिडेमिक का एक ज्योग्राफिकल लिमिटेड एरिया में जो होता है एपिडेमिक, दैट इज कॉल्ड एज अ आउटब्रेक। अब दोस्तों एंडेमिसिटी सुना है तो पैंडेमिक भी हम थोड़ा सा देख लेते। पैंडेमिक एग्जैक्ट क्या है? तो ये एक प्रकार का एपिडेमिक ही होता है ना, सडनली जो होता है एपिडेमिक होता है, लेकिन ये एक एरिया नहीं रहता, यानी एक कंट्री नहीं, तो ये मोर देन वन कंट्री है ना, मोर देन वन कंट्री, एक कंट्री से ज्यादा होता है, या एक कॉन्टिनेंट हो जाएगा, या एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट जो है उसमें चला जाएगा। दैट मीन्स एट द ग्लोबल लेवल, एक ग्लोबल लेवल पर जब जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पैंडेमिक। चलो देख लेते हैं न्यूज में क्या है। दोस्तों एक छोटी सी न्यूज है, शुड इंडिया वरी अबाउट द एंडेमिसिटी ऑफ द कोविड-19? यानी कोविड-19 अभी डेली नंबर दिख रहे हैं 10% से ज्यादा नहीं जा रहे, लेकिन रोज दिख रहे थोड़े 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 थोड़े, तो लग रहा है कि भाई ये तो अभी बस इसने बसर कर लिया है कोविड ने, अब यही रहेगा, हल्का फुल्का सर्दी जुकाम जैसा आते रहेगा जाते रहेगा, है ना, इस टाइप का। लेकिन इसका कुछ फ्यूचर में कोई डेंजर सिनेरियो तो नहीं होगा, इसलिए कुछ बूस्टर डोज दिया जाए या ये इस ढंग से अभी
सोच चल रही। तो एंडेमिसिटी के बारे में सच में हम वरी रहे क्या? तो फिलहाल तो दिख नहीं रहा ऐसा कुछ। लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $250 मिलियन सॉफ्ट लोन टू इंडिया। भारत को बहुत सालों बाद मिला है सॉफ्ट लोन, है ना, क्योंकि इंडिया भाई अभी इमर्जिंग कंट्री के इसमें आता है, तो ऑब्वियसली इमर्जिंग कंट्री को कोई वर्ल्ड बैंक देता नहीं हो, तो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री को देता है। लेकिन इंडिया को अभी बहुत सालों बाद सॉफ्ट लोन का जुगाड़ मिल गया है। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $250 मिलियन सॉफ्ट लोन टू इंडिया, विच प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय दिस सॉफ्ट लोन। ये सॉफ्ट लोन से कौन सा प्रोजेक्ट सपोर्ट करने वाला है? ए, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स ऑफ द पुडुचेरी, पुडुचेरी की हेरिटेज बिल्डिंग को कंजर्व करना। बी, रोड सेफ्टी प्रोग्राम फॉर 7 स्टेट, 7 राज्यों में रोड सेफ्टी प्रोग्राम रन करना। सी, इको सेंसिटिविटी जोन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इको सेंसिटिव जोन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को रन करना। डी, डाटाबेस फॉर वायरस लोड ऑफ कोविड-19, कोविड-19 का जो है डाटाबेस उसको जो है बनाना। तो ये 4 ऑप्शंस है, ठीक है, ए बी सी डी, कौन सा है करेक्ट? चूज कीजिए। कर लिया? मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज बी, रोड सेफ्टी प्रोग्राम फॉर 7 स्टेट्स, 7 राज्यों में रोड सेफ्टी प्रोग्राम के ऊपर जो प्रोजेक्ट चले आएगा उसके लिए ये सॉफ्ट लोन। सोचने वाली बात है, रोड सेफ्टी के लिए इंडिया को सॉफ्ट लोन मिला है। चलो देख लेते क्या न्यूज है थोड़ा ब्रीफली। भाई ऐसा है, रोजमर्रा इंडिया में नेशनल हाईवे पर वगैरह, अभी मिस्त्री भाई उनका डेथ हो गया है तो हम देखते हैं, तो एक बुरी हालत हमें देखने को मिलती है। देखो कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, टर्निंग पॉइंट है दोस्तों, और वहां पे खैर ड्राइविंग कैसे करना क्या है ना, बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। खैर सारी दुनिया में ऐसा कुछ ही नहीं है ना। अंडर इट अ सिंगल एक्सीडेंट रिपोर्टिंग नंबर विल बी सेट अप टू बेटर मैनेज द पोस्ट क्रैश इवेंट। एक 7 राज्यों में यह प्लान बनाया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल है। अब लोन मैच्योरिटी जो है 18 इयर्स की है, 5.5 इयर्स का जो है ये ग्रेस पीरियड दिया है, यानी काफी लंबा लोन है। अब इसमें साथ में रोड सेफ्टी के साथ में एक नेशनल हार्मोनाइज क्रैश डाटाबेस सिस्टम बनाई जाएगी, ताकि एक्सीडेंट को एनालाइज किया जाए और एक बेटर और सेफर रोड्स बनाने के लिए अच्छी पहल हो जाए। प्रोजेक्ट साथ में इंसेंटिव्स भी देगा स्टेट को कि भाई आप एक प्राइवेट फंडिंग भी जनरेट कर दो पीपीपी बेस पर, पीपीपी मॉडल पर, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट के आधार पर, और उसको कंसेशन भी दिया जाएगा। इस ढंग से ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, तो बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये। लेट्स होप कि इससे काफी एक्सीडेंट जो है इंडिया के रुक जाएंगे और जो जीवित हानि और इकोनॉमिक लॉस है वो भी बच जाएगा। सो दोस्तों 5 क्वेश्चन सामने सुन लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं, समझ लो, डाटा अपने पास रखो, आपके बहुत काम आने वाला है। ऑल द बेस्ट।